हेलो स्टूडेंट आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम रेडिएशन और मैटर के ड्यूअल नेचर को स्टडी करेंगे। ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रेडिएशन है वो ड्यूअल नेचर शो करेगी। कभी वो वेव की तरह बिहेव करेगी, कभी पार्टिकल की तरह। कुछ फिनोमेना रेडिएशन के वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगे, कुछ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होंगे, और इसी तरह मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करेगा। समटाइम वो एज ए वेव बिहेव करेगा, मीन्स उसके वेव नेचर से कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन होंगे और कुछ फिनोमेना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन स्टूडेंट्स, आपको पता है मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर लूजली बाउंड, दे आर फ्री टू मूव इन द लेटिस साइड्स ऑफ द मेटल। यानी मेटल के अंदर वो मूव करने के लिए फ्री हैं, लेकिन वो मेटल सरफेस से बाहर निकलकर नहीं जा सकते। जैसे ये एक मेटल है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, जैसे ही अगर वो बाहर निकलेगा मेटल सरफेस से, ये मेटल का सरफेस है ये वाली लाइन, तो जैसे ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा? मेटल पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको वापस पुल बैक कर लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो ये वापस मेटल के सरफेस पर आ जाएगा। तो इस वजह से ये मेटल के सरफेस को छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे ये बाहर निकलने लगेगा, क्या होगा? ये थोड़ा सा भी बाहर जाएगा, मेटल पर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पुल बैक कर लेगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को, जब ये जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है वापस, उसका इफेक्ट ये कैंसिल आउट कर जाए उस एनर्जी से, मीन्स इतनी हाई एनर्जी हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का पुल बैक है वो उसको रोक ना पाए जाने से, तो ये मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और मेटल पर नेट पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा फिर। तो ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को, सो दैट इट कैन एस्केप द मेटल सरफेस, सो दैट ये मेटल सरफेस को एस्केप करके बाहर जा सके, वापिस ना पुल बैक हो पाए, तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके लिए, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। चलिए अब लिखते हैं जो मैंने आपको बताया है। द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल ऑफ एटम आर लूजली बाउंड the electrons in outer shell of atom are loosely bound. These electrons are free to move in the lattice sides of the material. These electrons are free to move in the lattice sides, यानी मेटल के अंदर मूव करने के लिए तो फ्री है ये। lattice sides of the material, but they are not allowed to leave the metal surface. But they are not allowed to leave the metal surface. They are not allowed to leave the metal surface. Okay, these are called free electrons. तो ये जो है ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
these are called free electrons. okay? अब इनका जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू लीव द मेटल सरफेस, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो हम यहां लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी required by an electron, the minimum energy required by an electron to escape from metal surface, to escape from metal surface is called work function, is called work function। तो इसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे मेटल का। ओके, तो ये पहली डेफिनेशन थी। अब हम डिफाइन करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को। ओके, so 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV से लिखते हैं इसको। ये एनर्जी है, इट इज एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब भी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। इट इज काइनेटिक एनर्जी acquired by an electron when it is accelerated, when it is accelerated through a potential difference, through a potential difference of 1 volt, difference of 1 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव तो रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो जो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने पढ़ा था V इक्वल टू U बाई Q, तो U हो जाएगा Q इंटू V। Q की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.6 10⁻⁻19, और V क्या है, 1 वोल्ट। तो ये इतने जूल आ गया। तो इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल आता है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने जो पढ़ा था वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन में हमें करना क्या था, इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालना था। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को। और वो एनर्जी कैसे दें, अब हम उस बारे में बात करेंगे। यानी ये जो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वो कैसे दे सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, ये जो एनर्जी चाहिए ये हम कैसे देंगे। फर्स्ट है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, हम मेटल को हीट कर देते हैं। तो हीट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन
थर्मल एनर्जी गेन करेगा, और अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो वो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ओके, सो व्हेन ए मेटल इज हीटेड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हेन ए मेटल is heated its free electron gets sufficient energy to leave the metal surface, to leave the metal surface. This is called thermionic emission. This is called thermionic emission. Okay. Next है field emission. नंबर 2 इज, ये नंबर 1 था, नंबर 2 इज फील्ड एमिशन। अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, बीच में मेटल है, तो जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी जो मेटल में इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से अगर ये फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। तो इसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन। तो हम इसमें लिखेंगे व्हेन ए मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए मेटल सरफेस इज subjected to a very high electric field, then electrons are emitted from it. This is called field emission. Then electrons are emitted from it. This is called field emission. This is called field emission. नंबर 3 है कि अगर मेटल सरफेस पर हम हाई एनर्जी की रेडिएशन फॉल करें तो इलेक्ट्रॉन उन रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। Photoelectric emission. In this process, electrons are emitted from a metal surface. In this process, electrons are emitted from metal surface when electromagnetic radiation of sufficient high frequency, when electromagnetic EM, electromagnetic radiation of sufficient high frequency, are incident on it, This is called photoelectric emission. और इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन।
दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है यानी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है, ये हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके लिए मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे जैसे हमने अभी किया था। व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, व्हेन ए लाइट of suitable frequency is incident on a metal surface, when a light of suitable frequency is incident on a metal surface, the electrons are emitted from it. The electrons are emitted from it. This phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric इफेक्ट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है। तो इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसमें ये क्वार्ट्ज विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो। इसमें दो प्लेट्स हैं, ये सी, ये ए कैथोड और एनोड, एंड दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। ये कम्यूटेटर है, ये जो क्रॉस साइन आपको दिख रहा है इसको कम्यूटेटर कहते हैं, एंड इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम। बैटरी से यहां आप कनेक्ट करोगे, लेट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, और इसके साथ आप यहां पर एक वोल्टमीटर लगाओगे, और यहां पर करंट मेजर करने के लिए एक मिली एमीटर माइक्रो एमीटर आप लगाओगे यहां पर। ओके, मिली एमीटर नहीं, माइक्रो एमीटर। ये म्यू माइक्रो का सिंबल होता है। तो ये अरेंजमेंट है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होगा, क्वार्ट्ज विंडो से रेडिएशन फॉल करेंगी सी प्लेट के ऊपर। ये जो प्लेट सी है ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, तो जब इस पर ये रेडिएशन फॉल करेंगी तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंचेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन सी से एमिट होकर ए पर पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करेगा। उस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अब हम डिफरेंट कंपोनेंट के नाम लिख देते हैं। तो ये है आपकी इवैक्यूएटेड
ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है। ये जो ए है इसको कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं, जो ए है इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। और जो सी है वो एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है। जो ये सी है, सी इज ए फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट। तो इस पे जब भी ये रेडिएशन फॉल करती है तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम इसको वन बाय वन जो भी इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा लिखते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। तो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट of photoelectric effect of photoelectric effect consist of evacuated glass tube having a photosensitive plate C, evacuated glass tube having a photosensitive plate C, photosensitive plate C, and another metal plate A, and another मेटल प्लेट ए। प्लेट ए कलेक्टर का काम करेगी, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी थ्रू ए क्वार्ट्ज विंडो फॉल्स ऑन दिस प्लेट सी। ये एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट सी पर फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे light of suitable frequency, light of suitable frequency through a quartz window falls on plate C, through a quartz window falls on plate C and electrons are emitted, and electrons are emitted। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं एमिट होने के बाद? प्लेट ए पर। सो दे आर कलेक्टेड बाय plate A. Okay, these emitted electrons are collected at plate A. These emitted electrons are collected at plate A. अब प्लेट ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं वो एक बैटरी की हेल्प से करते हैं, और पोलैरिटी चेंज करने के लिए कम्यूटेटर को यूज करते हैं। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। ये जो बैटरी है इसकी हेल्प से ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस
between C and A is maintained with the help of a battery. With the help of a battery. Okay. उसके बाद the polarity of plate C and A it can be changed with the help of this commutator. ये जो क्रॉस मार्क बना हुआ है ये क्या है, कम्यूटेटर है। इसको फ्लिप कर दोगे तो पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी। जो पहले ये इससे कनेक्टेड था फिर वो इससे हो जाएगा और ये वाला उससे कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो द पोलैरिटी ऑफ प्लेट सी एंड ए, द polarity of plate C and A can be reversed. Polarity of plate C and A can be reversed by a commutator. By a commutator. By commutator, plate A can be maintained at a desired positive or negative potential with respect to C. कैसे? अभी प्लेट A ये वायर है, ये ऐसे आई हुई है, ये रही वायर, ये इसके साथ अगर कनेक्ट होगी तो ये ऐसे गई और यहाँ से ऐसे, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो यानी अभी प्लेट A विद रिस्पेक्ट टू C पॉजिटिव पर कनेक्टेड है, और अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो प्लेट A नेगेटिव पोटेंशियल पर हो जाएगी। तो यानी प्लेट ए का विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी जो भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा हम कम्यूटेटर और बैटरी की हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो हम यहां लिखेंगे प्लेट ए कैन बी मेंटेन्ड, प्लेट ए कैन बी मेंटेन्ड at a desired potential, at a desired, इनफैक्ट हम लिखेंगे डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। अगर हमें पॉजिटिव चाहिए होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए होगा तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू C, positive or negative potential with respect to C. The electrons emitted by C are attracted by A. भी हमने A पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय C, द इलेक्ट्रॉन्स emitted by C are attracted by A and hence causes the flow of current. Are attracted by A and A अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन C से A जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा मतलब करंट फ्लो करेगा, तो इस तरह से सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा। तो and hence causes flow of current in the circuit, and hence causes flow of current in the circuit. This current is called photocurrent. This current is called photocurrent. Photocurrent के स्टूडेंट ये है एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्शन या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो अगर हम ए को नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर ए तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी अगर इलेक्ट्रॉन की, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, और ए का नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा तो शायद थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। लेकिन जैसे जैसे ए का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे क्या होगा, और ज़्यादा रिपेल करेगा तो आपका फोटो करंट
कम होता जाएगा। तो ए को अगर पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे ये अट्रैक्ट करेगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा आपका। और अगर नेगेटिव पोटेंशियल दोगे ए को तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो आपका फोटो करंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब हम इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो उसके लिए मैं अब इसको क्लीन कर दूंगा। यहाँ से आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, ये पार्ट लिख लिया होगा, तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो रेडिएशन इंसिडेंट है थ्रू द क्वार्ट्ज विंडो, उसके इंसिडेंट का क्या इफेक्ट है। ए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो फोटो करंट भी बढ़ जाता है। इस एक्सिस पे हम फोटो करंट लेंगे और इस एक्सिस पर हम इंटेंसिटी लेंगे, और फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी इस तरह से आपका ग्राफ आता है एक्सपेरिमेंटली। तो हमने इसमें क्या किया, फ्रीक्वेंसी थी जो इंसिडेंट रेडिएशन की वो कांस्टेंट रखी, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई। और जो मटेरियल था प्लेट सी का वो भी फिक्स रखा पूरी प्रोसेस में। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं तो ये पाया गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है लीनियरली। तो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट, keeping the frequency of incident radiation constant और जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है सी और ए के बीच में उसको भी कांस्टेंट रखा आपने। सी और ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी उसको भी ओके कांस्टेंट, एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स्ड। आपने इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखा और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए को भी कांस्टेंट रखा। तो it is found that photocurrent increases, it is found that photocurrent increases linearly. Photocurrent increases linearly with increase in intensity of incident light. With increase in intensity of incident light. तो ये थी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो सी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसका क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो बी है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और इसमें क्या पाया गया
इसमें मैं इस एक्सिस पर पोटेंशियल ऑफ ए लूंगा और इस वर्टिकल एक्सिस पर मैं फोटो करंट लूंगा, फोटो करंट। ठीक, और अगर पोटेंशियल ऑफ ए 0 है तो भी कुछ ना कुछ फोटो करंट की वैल्यू है, मीन्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपने आप सी से ए पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे ए का पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाओगे आप, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, फोटो करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक वैल्यू आएगी ए की पॉजिटिव पोटेंशियल की, जब वो सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, सभी को ए तक पहुंचने में हेल्प करेगा। मींस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स सी से एमिट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम आपका करंट होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम सी से एमिट हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम ए पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद अगर ए की पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो भी और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम तो अवेलेबल है नहीं, तो करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा इस तरह से। ओके, लेकिन अगर आप ए का पोटेंशियल नेगेटिव कर देते हो तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को। रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन ए तक कम पहुंचेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप, एक वैल्यू आएगी जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ए तक नहीं पहुंच पाएगा, और वो जो वैल्यू है उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो वैल्यू होगी पोटेंशियल ऑफ ए की, जो नेगेटिव वैल्यू होगी, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, उसको हम वी नोट से लिखते हैं। ओके, तो तब फोटो करंट 0 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए यहां पर इंटेंसिटी I1 थी, ये I1 इंटेंसिटी है, करंट नहीं है ये। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं तो ये पाया गया कि जो फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये थी, I2 इंटेंसिटी में मैक्सिमम वैल्यू ये है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं यानी I2 इज ग्रेटर देन I1, तो फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ जाती है। इस फोटो करंट की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर, इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, फ्रीक्वेंसी आपने चेंज नहीं की, क्या किया, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज की, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की रेडिएशन की, तो जो 0 होगा ना करंट, वो सेम वोल्टेज पर होगा, बेशक आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी हो। तो क्या कंक्लूजन है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, बेशक आप इंटेंसिटी बढ़ा दें, आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। चलिए लिखते हैं इसको, जो मैंने अभी आपको समझाया है। अगर आपको एक बार में सब कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, आपको फिर से पता चल जाएगा मैंने आपको क्या बताया है। तो हम लिखेंगे, इट इज फाउंड दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इट इज फाउंड दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट increases with increase in positive accelerating potential, with increase in positive accelerating potential। यानी प्लेट ए पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये मतलब है इसका। फिर क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की एक सर्टेन वैल्यू आएगी जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन ए तक पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या होगा, करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे एट ए सर्टेन
ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आगे लिखेंगे एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल, एट ए सर्टेन वैल्यू, at a certain value of positive potential of plate A, all the emitted electrons will reach plate A, and photocurrent becomes maximum, and photocurrent becomes मैक्सिमम। अब अगर हम इससे ज्यादा ए की पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो भी करंट कांस्टेंट रहेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और इस मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं सैचुरेशन करंट। ओके, तो हम आगे लिखेंगे इफ वी फर्दर इंक्रीज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए, फोटो करंट डू नॉट इंक्रीज। इफ वी फर्दर increase positive value of potential at A, ये POT के बाद डॉट, इसका मतलब है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वर्ड है, और पोटेंशियल एट A फोटो करंट डू नॉट इंक्रीज। फोटो current do not increase. Okay, photocurrent do not increase. This maximum value of photocurrent is called saturation current. This maximum value of photocurrent is called saturation current. ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन। ओके, अगर हम लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो क्या होगा, फोटो करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल अगर ए पर होगा तो ए प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो आगे हम लिखेंगे ऑन द अदर हैंड, if a negative potential is applied at A, if a negative potential is applied at A, it would repel electrons emitted by C. It would repel electrons emitted by C, and photocurrent will decrease, and photocurrent will decrease. Okay, photocurrent will decrease. अगर आप और ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो एक सर्टन वैल्यू -V0 होगी, जहां पर फोटो करंट 0 हो जाएगा।
अब हम लिखेंगे एट ए सर्टन नेगेटिव वैल्यू V नॉट, एट ए सर्टन नेगेटिव वैल्यू V naught of potential at A, of potential at A, even the most energetic electron, even the most energetic electron would fail to reach plate A, would fail to reach प्लेट ए। तो यानी जो नेगेटिव वी नोट हो जाएगा पोटेंशियल ए का, तो जो सी से सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी ए तक नहीं पहुंच पाएगा, और फिर फोटो करंट बिकम जीरो, एंड फोटो करंट विल बिकम जीरो, एंड फोटो करंट will become zero. Okay, this minimum negative potential V naught, this minimum negative potential V naught for which photocurrent becomes zero is called cutoff or stopping potential. This minimum negative potential V naught for which photocurrent becomes zero, for which photocurrent becomes zero is called cutoff or stopping potential. Cutoff or stopping potential. तो अगर V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव पोटेंशियल की रिक्वायर्ड टू मेक फोटोकरंट जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, E इंटू वी नोट। मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यानी के ई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, E इंटू वी नोट, इतनी एनर्जी होगी। ओके, तो स्टूडेंट ये है वी नोट की बात। उसके बाद है कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो जो वी नोट की वैल्यू है वो सेम आएगी, बेशक आप इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज कर दें। ओके, तो हम आगे लिखेंगे इफ, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। Keeping the frequency of incident radiation same, keeping the frequency of incident radiation same, if we increase intensity of incident radiation, if we increase intensity of incident radiation, if we increase intensity of incident radiation, saturation current increases, saturation current increases, तो saturation current तो increase हो जाएगा,
saturation current increases but stopping potential remains same, but stopping potential remains same। तो सैचुरेशन करंट तो इसमें ये वैल्यू थी और इसमें ये वैल्यू है, बढ़ गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है दोनों इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सेम है। सो फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सो फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी of इंसिडेंट रेडिएशन, तो यानी अगर फ्रीक्वेंसी सेम है यानी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है। सो फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent of intensity। तो जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की उससे इंडिपेंडेंट होगा। तो स्टूडेंट, ये था आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो होगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इफेक्ट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होते ही साथ के साथ आप नेक्स्ट भी देखिए, सो दैट पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप एक साथ कवर कर सकें। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।